परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति, हम सब के प्रेरक, मार्गदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की लंबे समय तक सेवा करने वाले, परोपकार और परहित की साक्षात मूर्ति, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में पावन और भव्य श्री महादेव मंदिर के प्रांगण में पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। ईश्वरीय कृपा से, महान पुरुषों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से और श्री महादेव मंदिर के सम्मानित सभा की प्रेरणा से 6 दिन का समय जीवन के कल्याण के लिए हमें प्राप्त हुआ है, जिसका आज तीसरा दिन है। हमारे इस पावन तीर्थ, इस सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर का वार्षिक उत्सव है 30वां। प्रतिवर्ष हमारी सभा किसी न किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करती है इस उपलक्ष्य में, और उनकी कृपा और प्रेरणा से हमें भी कभी कभी आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, अवसर मिल जाता है। प्रभु प्रेमियों का स्पर्श, दर्शन और सानिध्य, स्पर्श हो जाए, मंदिर से होकर के कोई जा रहा हो, उसके दर्शन हो जाएं, उससे वार्ता करने का मौका मिल जाए, तो मानो उसके साथ साथ उसके पुण्य के भागी कुछ हम भी बन जाते हैं। इसका शास्त्रों में वर्णन है। सत्संग करने वाले, मंदिर में आने वाले, पूजा करने वाले, कथा सुनने वाले व्यक्तियों का, भक्तों का यदि संपर्क हो जाता है, सानिध्य मिल जाता है, दर्शन हो जाते हैं, वार्तालाप हो जाता है, तो हम भी पुण्य के भागी बन जाते हैं। ये लिखा हुआ है।
अपने जीवन में 2 बातों की गिनती करना छोड़ दें। ध्यान से सुनना, काम की बात है। सुखमय आनंदमय जीवन जीने की कला है ये। थोड़े से शब्दों में 2 बातों की गिनती करना छोड़ दे। नंबर 1, अपने दुखों की और दूसरों के सुखों की। समझे? अपने दुखों की गिनती करना छोड़ दें कि हम कितने दुखी हैं, कौन कौन सा दुख हमें सता रहा है, हमें दुखी कर रहा है, क्या कमी है, क्या परेशानी है, कितनी समस्याएं हैं। इनको गिनना छोड़ दो। दूसरों के सुखों की, पड़ोसी कितना सुखी है, उसके पास कितना पैसा है, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, कितना संपन्न है, उसके घर में सुख के साधनों की भरमार है। ये देखना छोड़ दे। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, यदि जीवन में सुखी रहना है तो हमेशा अपने से छोटे के पड़ोस में रहिए। यदि सुखी रहना है, आनंदित रहना है, जीवन में सुखपूर्वक जीना है, तो अपने से छोटे की तरफ देखिए, उनके पड़ोस में रहिए। फिर पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है और उसके पास क्या, और हमारे पास क्या नहीं है। जीवन जीना सरल हो जाएगा। हम उसे देखें जो हमारे पास है। सुन रहे हो? हम उसे देखें जो हमारे पास है, उसे ना देखें जो हमारे पास नहीं है। प्रारब्ध से, कर्मों से जो प्राप्त है, वर्तमान में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। पर्याप्त का अर्थ है काफ़ी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अपने कर्मों से, अपनी प्रारब्ध से, अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से जो प्राप्त है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है, बहुत काफ़ी है। हम इसके भी योग्य नहीं थे, जो मिला है हम इसके भी योग्य नहीं थे। इसलिए शांत रहिए। जो आ रहा है, जो जा रहा है, आ रहा है आने दीजिए, और जा रहा है तो जाने दीजिए। समय से पहले और अपनी किस्मत से अधिक कभी भी किसी को प्राप्त नहीं होता। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी भी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए शांत रह करके जो मिला है उसी में संतुष्ट रहिए। अष्टम लाभ यथा संतोषा। जितना प्रभु ने दिया है, हम दे करके आए हैं, हमें मिला है, उसी में संतुष्ट रहिए। वो ही भगवत स्वरूप है।
वो ही भगवान का भजन है, वो ही ईश्वर की भक्ति है। भगवान राम ने कहा कि मुझे प्राप्त करने का सबसे सुगम और सरल उपाय क्या है? सबसे सरल और सुगम आसान उपाय क्या है मुझे मिलने का, मुझे प्राप्त करने का, मेरे दर्शन करने का सबसे सरल उपाय? एक ही पंक्ति में बता दिया उन्होंने। अगर हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, उसके दर्शन करना चाहते हैं, तो इस पंक्ति में कहे अनुसार आचरण करना प्रारंभ कर दे। एक ही पंक्ति भगवान राम ने बताई। वो पंक्ति क्या है? सरल स्वभाव। नंबर 1, स्वभाव कैसा होना चाहिए? सरल स्वभाव, बच्चों जैसा, निष्कपट, कोई अपना पराया नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब ईश्वर के बंदे, उसी का रूप है। सरल स्वभाव। नंबर 2, न मन कुटलाई, मन में कुटिलता, कुटिलता मीन टेढ़ापन, कुटिलता मीन टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। सरल स्वभाव नंबर 1, न मन कुटलाई। 2, यथा लाभ, यथा मीन जितना मिल जाए, जितना मिल जाए। संतोष सहाई। 4 बातें। सरल स्वभाव, न मन कुटलाई, यथा लाभ, संतोष सहाय। जितना किस्मत में लिखा है, प्रारब्ध में लिखा है, मिल रहा है, उसी में संतुष्ट हो जाइए। ये क्या है? भगवान की भक्ति। क्या है ये? भगवान की भक्ति। भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने का सरल और सुगम, सरल और सुगम साधन। कुछ ना करो, कुछ ना करो। जिनके विचार अच्छे हैं, जिनके संस्कार अच्छे हैं, उन्हें हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं है। जिनके विचार अच्छे हैं, जिनके संस्कार अच्छे हैं, उन्हें हाथ में माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मत पकड़ो, विचार अच्छे बना लो, स्वभाव सरल बना लो, मन में द्वेष भाव न रखो, कुटिलता टेढ़ापन न रखो, जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहिए। यही भगवान की भक्ति है, यही भगवान की भक्ति है। यथा लाभ संतोष सदाई। और जिनके पास अच्छे मित्र हैं, जिनके पास अच्छे मित्र हैं, हितैषी, दुख में साथ देते हैं, पास खड़े हैं मुसीबत में, समय बदल जाने के बाद भी साथ देते हैं, जो अच्छे मित्र हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, अच्छे विचार हैं, उसे दुनिया में कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। पकड़ लो इन बातों को। जिनके पास अच्छे मित्र हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं,
अच्छे विचार हैं, उनको दुनिया में कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। ये भगवान की भक्ति है। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। अष्टम लाभ यथा संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोष। भगवान राम ने अपने श्रीमुख से भी कहा कि ऐ प्राणी, ऐ मानव, लालसा को छोड़, कामनाओं को कम कर, जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहो। सुखी जीवन जीने की कला है। आगे क्या कहा? पछतावा कभी हमारे भूतकाल को बदल नहीं सकता। नंबर 1, पछतावा कभी भी हमारे भूतकाल को, भूतकाल मीन जो बदल गया, कभी बदल नहीं सकता। और चिंता कभी हमारे भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान समय का आनंद लीजिए। वर्तमान समय जो है उसी का आनंद लीजिए। यही सुखी जीवन है। फिर से सुनिए, पछतावा कभी हमारे भूत को बदल नहीं सकता। सीता जी के स्वयंवर में धनुष टूट गया, धनुष टूट गया और सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी। विवाह हो गया शर्त के हिसाब से, रीति के हिसाब से नहीं, संस्कारों के हिसाब से नहीं, शर्त के हिसाब से, प्रतिज्ञा के हिसाब से जो राजा जनक ने की थी। विवाह हो गया। परशुराम जी आ गए, भगवान परशुराम। किसने तोड़ा? क्यों तोड़ा? मेरे पूज्य गुरुदेव का, भगवान शंकर का, भोलेनाथ जी का धनुष किसने तोड़ा? मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। लक्ष्मण जी ने कहा, अब क्रोध करने का कोई लाभ है ही नहीं। जो टूटना 700 टूट गया, टूट गए। और तोड़ने वाले ने तोड़ दिया। प्रतिज्ञा पूरी हो गई, काम हो गया। अब पछतावा किस बात का है? अब टूटा हुआ धनुष जुड़ तो सकता नहीं, नहीं जुड़ तो सकता नहीं। तो इसलिए क्यों क्रोध करना, क्यों पछताना, क्यों टूटा, किसने तोड़ा? वो मेरा शत्रु है, मेरे सामने आ जाओ, मैं उससे युद्ध करूंगा, युद्ध करूंगा। अब भगवान राम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, प्रभु बहस को खत्म करें, समय बीत रहा है, आगे न बढ़ाएं। आप युद्ध करना क्यों चाहते हो? क्योंकि धनुष तो जुड़ेगा नहीं। किस बात का पछतावा है? युद्ध क्यों करना चाहते हो? परशुराम जी ने कहा, युद्ध में जीत या हार। तो मेरे राम ने कहा, फिर आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि खून खराबा हो ही ना, लड़ाई हो ही ना, युद्ध हो ही ना, कलह हो ही ना। आप क्या चाहते हो?
मेरे राम सरलता, निष्कपटता के प्रतीक हैं। परशुराम जी ने कहा युद्ध होता है हार और जीत के लिए, और दुनिया में हारना कौन चाहता है, सब जीतना चाहते हैं। तो भगवान राम ने कहा आप जीत चाहते हो? हाँ, वैसे तो अगर देखा जाए श्री परशुराम जी, अगर देखा जाए तो आप हमारे से हर तरह से बड़े हो, वैसे भी जीते हुए हो, युद्ध की क्या जरूरत है, वैसे भी बड़े हो। राम मात्र लघु नाम हमारा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, सबसे पहले नाम की ही बराबरी कर लेते। परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, राम मात्र लघु मैंने छोटा, छोटा सा 2 अक्षर का मेरा नाम है, और आपका नाम है श्री परशुराम जी। आपका नाम भी मेरे से बड़ा है। और फिर हम राजा के पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, और आप कौन हैं? ब्राह्मण हैं। इसमें भी जाति में भी बड़े हो, नाम में भी बड़े हो, आयु में भी बड़े हो। हम तो बालक हैं, आप तो हमारे से हर प्रकार से बड़े हो। और हम इस पूर्ण राजा समाज में सब राजाओं के सामने जाति में बड़े होने पर, आयु में बड़े होने पर, नाम में बड़े होने पर हम घोषणा करते हैं, सब सुने, सब सुने कि जाति से, आयु से, नाम से हम सब प्रकार से तुम सनहारे। बताओ, दुनिया में हारना कौन चाहता है? नीचा कौन देखना चाहता है? दूसरों को जीतता हुआ कौन देखना चाहता है? केवल मेरे एक राम हैं, जिनका हृदय इतना विशाल है कि युद्ध कर सकते हैं, क्षत्रिय हैं, हाथ में धनुष है, बाण है, शक्ति भी है, और बड़े बड़े राक्षसों को मार के आ रहे हैं। ताड़का को, सुबाहु को और मारीच को तो लंका समुद्र के पार भिजवा दिया, बिना फर का बाण मारकर। और फर वाला बाण मार देते, नोक वाला, तो मरीच भी मर जाता। पर प्रभु ने कहा नहीं, आगे काम लेंगे, अभी इसका समय नहीं आया है, स्थान भी नहीं है और कारण भी नहीं बना, इसे नहीं मारना। मृत्यु के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, निश्चित स्थान हो, निश्चित समय हो, और वो कारण बन गया हो जिस कारण से दुनिया से जाना है, तो मृत्यु आती है। वरना भयंकर से भयंकर चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, व्यक्ति बच जाता है, व्यक्ति बच जाता है, बड़ी बड़ी चोट से भी बच जाता है, पर्वत के ऊपर से गिरने से भी बच जाता है, चाकू छुरे लगने पर भी बच जाता है, अगर निश्चित समय नहीं है, निश्चित स्थान नहीं है और कारण नहीं है। ये तीनों जब एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब काल आकर के मनुष्य का गला दबा लेता है, दबा लेता है। राम ने सोचा अभी मरीच का समय नहीं आया, और जिस स्थान पर इसने प्राण त्यागने हैं वो स्थान भी यहाँ नहीं है, वो पंचवटी में है, पंचवटी में है। समय भी नहीं आया, स्थान भी नहीं है, और अभी कारण भी नहीं बना।
कारण भी बनेगा, ये सोने का मृग बनेगा, सीता जी को आकर्षित करेगा और सीता जी की प्रेरणा से मैं इसके पीछे पीछे भागूंगा, पीछे पीछे। ये तब मरेगा, अभी इसका समय नहीं है। बड़े बड़े राक्षसों को मेरे राम मार के आ रहे हैं, श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हुए, और पत्थर की मूर्ति से घनघोर भयंकर जंगल में बरसों से पड़ी हुई पत्थर की मूर्ति को अपने चरणों की धूलि से स्पर्श कर देने पर क्या बनाया? नारी बना दी। अहिल्या नारी प्रकट हो गई, चेतन, जड़ से चेतन हो गई, चेतन हो गई। अहिल्या का उद्धार करते हुए मेरे राम जनकपुर में आए। जय श्री राम, जय श्री राम के लिए परशुराम जी से युद्ध करना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन नहीं, मेरे राम सरलता की मूर्ति, निष्कपटता की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति मेरे राम लड़ाई नहीं चाहते, युद्ध नहीं चाहते। जिस धरती पर प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ उस धरती का नाम है अवध। क्या है? अवध। वहाँ किसी का वध नहीं किया जाता, आयुध, वहाँ हथियारों से युद्ध नहीं किया जाता, वहाँ शस्त्र नहीं उठाया जाता वहाँ। इसलिए मेरे राम ने बिना कारण, बिना दोष, बिना गलती के, बिना अपराध के वन में जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि अवध है, ये अवध है जहाँ मेरा अवतार हुआ है, मैं प्रकट हुआ हूँ। ये आयुध है, अयोध्या है ये। यहाँ युद्ध नहीं होगा कभी, यहाँ लड़ाई नहीं होगी। मेरे तेरे के लिए, बंटवारे के लिए, मकानों के लिए, जमीन के लिए, पैसे के लिए, जायदाद के लिए कभी झगड़ा नहीं होगा, और अब भी नहीं हुआ। पता है आपको? पता है? नहीं पता? जब जाओगे ना तो देखोगे, खुली खुली सड़कें हो गई, गलियां हो गई हैं, दुकानें आधी आधी खत्म हो गई हैं, घर भी खत्म हो गए, किले भी मिट गए वहाँ के। वहाँ की सुंदरता को, अलौकिकता को बढ़ाने के लिए पर किसी ने उफ तक नहीं किया। कोई आवाज़ आई? कोई लड़ाई सुनी आपने कि अयोध्या में दुकान टूटने पर लड़ाई हो गई, घर टूटने पर लड़ाई हो गई, सरकार से झगड़ा हो गया, हड़ताल हो गई, अनशन हो गई, विद्रोह हो गया? सुना है आपने? अखबार में कभी पढ़ा है? कितने साल से मंदिर बन रहा है पता है आपको? कितने साल से बन रहा है? हिंदू हो, सनातन धर्मी हो, प्रभु राम को मानने वाले हो, कितने सालों से सरकार बना रही है? 2 सालों से। कितने सालों से? 2 सालों से। आज भी वहाँ जाओगे ना, दुकानदारों से पूछोगे ना, आपकी आधी दुकान टूट गई है, आप पीछे हो गए हो, तो उनके मुंह पर कोई शिकन नहीं है, कोई निराशा नहीं है, बल्कि वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हंस कर के कहते हैं कोई बात नहीं। भक्त आएंगे ना, प्रेमी आएंगे प्रभु के, उनके चरणों की धूली पड़ेगी। सरकार ने हमें बहुत कुछ दे दिया है और आगे भी देगी, बहुत कुछ दे दिया है और आगे भी देगी। हमें पैसा भी मिला है और हमारी दुकानों को भी बनवाया उन्होंने आगे से, हमारे शटल भी लगवाए हैं। और भीड़ आएगी जब यहाँ चलेगी तो कितना अच्छा लगेगा, दुकानों पर काम भी बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार भी बढ़ेगा। उनकी खुशी
का ठिकाना नहीं वहाँ के लोगों का। क्यों? क्योंकि उसका धरती का नाम है अयोध्या। अयुद्ध, वहाँ युद्ध नहीं होता, युद्ध रहित धरती है वो, विरोध रहित धरती है वो। मेरे राम ने बिना अपराध के 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। प्रजा ने कहा, प्रभु क्यों बन जाते हो? हमारे पास बहुमत है, आपके पिता अल्पमत में हैं, हम बहुमत में हैं। वहाँ 3 प्राणी जो आपको वनवास देना चाहते हैं, महारानी कैकेयी, दासी मंथरा और राजा दशरथ जो वचनों में बंधे हुए हैं, जो दे चुके हैं महारानी कैकेयी को। 3 प्राणी आपके महलों में, और हम पूरी प्रजा, पूरा समाज हम आपके साथ हैं, चलो चढ़ाई करेंगे। मेरे राम ने कहा, नहीं, मैं बहुमत को नहीं देखता, मैं अल्पमत को देखता हूं कि मेरे घर में बैठे हुए मेरे ही प्राणी, मेरे ही अपने मेरे विरोध में खड़े क्यों हुए। इसका अर्थ ये है कि मेरे जीवन में कोई ना कोई कमी जरूर है। मेरे राम अपनी कमी देखते हैं, अपना दोष, अपना दोष नहीं। मेरे राम ने कहा, मेरे ही जीवन में कमी है, मेरे में ही दोष है कि मेरे ही घर में, मेरे ही परिवार के, मेरे ही अपने 3 प्राणी मेरे विरोध में क्यों खड़े हुए, मेरा समर्थन क्यों नहीं किया। मुझे युवराज पद मिल रहा था, मैं अपनी कमी मानता हूं, और जब तक ये कमी मेरी दूर नहीं होगी तब तक मैं अयोध्या में नहीं आऊंगा। आयुध बिना कुछ कहे, बिना विरोध किए, बिना बंटवारा किए मेरे राम चुपचाप कहाँ चले गए? वन में चले गए, वन में चले गए। महलों में दीवार नहीं डाली उन्होंने, बंटवारा नहीं किया, वन जाना स्वीकार कर लिया अपने जन्मभूमि के अनुसार। जब वापिस आए तो 3 प्राणी प्रतिकूल से क्या हो गए? अनुकूल हो गए। और अगर राम झगड़ा कर लेते, बंटवारा कर लेते, तो क्या स्थिति होती? जो दुश्मन थे, विरोधी थे, वो विरोधी ही बने रहते। ठीक है ना? अगर बंटवारा कर लेते, महलों में दीवार डाल लेते, वन में ना जाते, तो 3 प्राणी दुश्मन के दुश्मन रहते, विरोधी रहते। लेकिन मेरी राम की सरलता ने, नम्रता ने सबको झुका दिया, सबको झुका दिया। महारानी कैकेयी भी एकांत में बैठकर रोती रहती है, और मंथरा तो उसके बाद दिखाई नहीं दी, कहाँ गई, कहाँ गई। और भरतलाल जी नंदीग्राम में बैठे हैं, गड्ढा खोद के नीचे बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं कि मेरा राम धरती पर है, मैं उनका सेवक हूँ, मैं धरती पर नहीं रहूँगा। कहाँ रहूँगा? नीचे रहूँगा, नीचे रहूँगा। गड्ढा खोद कर, वो गड्ढा आज भी है। आप कभी जाओ ना, नंदीग्राम के दर्शन जरूर करना, जहाँ भरतलाल जी ने 14 वर्ष तक तपस्या की है। नीचे उतर के जाना पड़ता है सीढ़ियों से, बड़ा शीतल वातावरण है वहाँ का। वहाँ पर उन्होंने तपस्या की 14 साल तक, क्योंकि ये राज सिंहासन मेरे प्रभु का है, मेरे अग्रज का, मेरे ज्येष्ठ भ्राता का, मेरा नहीं है। मैं नहीं बैठूंगा इस राजगद्दी पर। भ्रातृ प्रेम, भाई का प्रेम। प्रभु राम ने वन को स्वीकार कर लिया और 14 वर्ष तक वन में रहे।
अष्टम लाभ यथा संतोषा। जो मिल गया है वो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है वो। उसी में जीवन को जीना एक सुखी जीवन की कला है, शांत जीवन की कला है। लड़ाई करते तो झगड़े होते, विरोध बढ़ता, मारकाट होती, लेकिन नहीं। यहां भी मेरे राम कह रहे भगवान परशुराम जी से कि हार और जीत के लिए युद्ध क्यों करना है? आप जीतना चाहते हो, वैसे भी आप बड़े हो, आप तो जीते हुए हो, हारे हुए तो हम हैं। लेकिन फिर भी हम घोषणा कर देते हैं कि सब प्रकार हम तुम संहारे, जाति में भी हार गए, आयु में भी हार गए और नाम में भी हार गए। सब प्रकार हम तुम संहारे, आप जीत गए, आप जीत गए। जब ये सरलता पूर्वक बात सुनी, नम्रता को देखा, तो भगवान परशुराम जी हमारे 24 अवतारों में से एक अवतार हैं, झुक गए, झुक गए। जो थोड़ी देर पहले लक्ष्मण जी को कह रहे थे, ओ बालक, मूर्ख बालक, तू अपनी मां को निपुती क्यों बनाना चाहता है? पता नहीं मेरा फरसा तुझे मारने के लिए क्यों नहीं उठ रहा है। इतना क्रोध कर रहे थे। अब वो हाथ जोड़ करके खड़े, क्या कह रहे हैं? अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता। अज्ञाता, अनजाने में, नादानी में मैंने आपको, दोनों भाइयों को बहुत कुछ अनुचित, गलत कह दिया। नहीं कहना चाहिए था, मैंने कह दिया क्योंकि मुझे आवेश था, मेरे अंदर क्रोध था, मेरे अंदर विरोध था, अग्नि जल रही थी, इसलिए मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। मुझे क्षमा करना। एक नहीं, दोनों। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा, मंदिर दो भ्राता। हे क्षमा के भंडार, दोनों भाई। भाई लक्ष्मण जी तो जवाब दे रहे थे, बहस कर रहे थे, पूरा उत्तर दे रहे थे परशुराम जी को। उन्हें क्षमा मंदिर कैसे कह दिया? इसलिए कह दिया कि परशुराम जी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे अबोध बच्चे के साथ इतनी बहस नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो इतना बड़ा ब्राह्मण, आयु में भी बड़ा, हर तरह से बड़ा, और ये छोटा सा बालक, मैं इससे बहस कर रहा हूं? मेरी क्या शोभा है? मेरी कोई शोभा नहीं। मैंने गलत किया है, ये ठीक है, अपने रास्ते पर है। इसलिए कहा कि अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाई क्षमा के भंडार हो, नम्रता की मूर्ति हो, सरल हो, इसलिए मुझे क्या करना? क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। भगवान राम जी की प्रेरणा लेकर के परशुराम जी चले गए अपने समाधि स्थल पर, तपस्या स्थल पर वापिस चले गए। विवाह हो गया। पहले हुआ प्रतिज्ञा से, शर्त के हिसाब से, और अब आगे कैसे होगा? संस्कार के हिसाब से। कैसे होगा? संस्कार के हिसाब से। ये हमारी परंपराएं हैं सनातन धर्म की। विवाह ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे नहीं, बिना माता पिता के नहीं, बिना भाई बंधु के नहीं, बिना संबंधियों के नहीं, बिना मित्रों के नहीं। राजा जनक ने पूछा महर्षि विश्वामित्र जी से कि अब क्या करूं? कितनी सुंदर बात है, हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए।
राजा जनक ने पूछा, गुरुवर अब क्या करूं मैं? वरमाला डाल दी सीता जी ने। मैंने प्रतिज्ञा की थी, जो इस धनुष को तोड़ेगा, शिव धनुष को, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा, विवाह करूंगा। स्वयंवर था, स्वयंवर, अपने आप वर को चुनना, अपने आप अपने वर को चुनना, पर अपनी माता पिता की सहमति से, माता पिता की सहमति से, उन्हें सहमत करके, प्रसन्न करके, उनका आशीर्वाद लेकर के अपने अनुकूल वर का चुनना। स्वयंवर था, हो गया, वरमाला डाल दी गई। पर विश्वामित्र जी ने कहा, राजा जनक ये तुम्हारी शर्त पूरी हुई है, विवाह नहीं हुआ है। आप ये विवाह अपने कुल की परंपराओं के अनुसार करोगे, कुल की परंपरा के अनुसार करोगे। फिर उन्होंने अपने कुल गुरु महर्षि शतानंद जी, क्या नाम है उनका? महर्षि शतानंद जी, शतानंद जी के श्री चरणों में प्रार्थना की और पूछा कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार राजा जनक जी ने अपने कुल गुरु की आशीर्वाद से, कृपा से, कथन अनुसार कि सबसे पहले लड़के, बालक, वर के माता पिता को पत्र भेजना चाहिए, निमंत्रण भेजना चाहिए कि आपके बालक ने हमारी शर्त को पूरा किया है, आपके बालक के साथ हमारी कन्या का विवाह होगा, आप सादर आमंत्रित हैं, आप बारात लेकर आइए। उस युग और आज के युग का मिलान कीजिए। आज के युग में हम मान लेते हैं कि बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान, नारा भी है सरकार का। बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। अगर बेटे और बेटी में अंतर नहीं है तो अगर ये परंपरा है इस संसार की, दुनिया की, तो राजा दशरथ को राजा जनक ने बारात लेकर के क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी रीति है, हमारे शास्त्रों का कथन है कि बारात लेकर के कौन आएगा? लड़के वाले। राजा जनक ही चले जाते, राम तो उनके यहाँ थे ही आए हुए। राजा जनक ही चले जाते, कहते बेटा बेटी एक समान है, मैं ही बारात लेकर के आ जाता हूँ आपके यहाँ। समान नहीं है। सेवा करने में समान हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में समान हो सकती हैं, आचार विचार में समान हो सकती हैं बेटा बेटी, पर वैसे एक समान नहीं है। बेटा बेटा है और बेटी बेटी ही है। कुल का नाम किससे चलता है? बेटे से चलता है, बेटी से नहीं चलता, बेटी से नहीं चलता। बेटी तो पराया धन है, इसका दान किया जाता है। कन्या का पिता कन्या का दान करता है, और वो दान वो कौन लेता है?
वर का पिता लेता है, बेटे का पिता लेता है। अगर एक समान है तो अपने घर में ही रख लो, दान को अपने, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, एक समान नहीं है। हमारा धर्म नहीं मानता, हमारा शास्त्र नहीं मानता, हमारी संस्कृति नहीं मानती। कुछ बातों में आज के युग में समान हो सकती हैं। अब पता है क्या हो रहा है? अब थोड़े दिनों में कानून आने वाला है कि जो पहले एक कानून बन गया था ना कि पिता की जायदाद में बेटी और बेटे का समान अधिकार है, अब वो ख़त्म होने वाला है। सरकार की समझ में भी आ गया है कि बेटा और बेटी समान। बेटियां बुरा ना मानना, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो शक्ति हो, परिवार की शक्ति हो, तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो। आपके बिना तो घर चल ही नहीं सकता, गृहस्थी बन ही नहीं सकती। आप इतनी महान हो, आप इतनी महान हो। और शादी के बाद एक बहुत सुंदर शब्द जो कन्याओं को दिया जाता है, बालकों को नहीं दिया जाता। 7 फेरे होने के बाद अग्नि के चारों तरफ कन्या पुत्री से पत्नी बन जाती है। क्या बन जाती है? पत्नी बन जाती है। पुत्री से पत्नी बन जाती है। और पत्नी ही नहीं बल्कि संस्कारवान होकर के धर्म पत्नी बन जाती है। धर्म पत्नी, देखो ये आपके सम्मान के लिए है ये शब्द। फेरे तो वर भी लेता है, लड़का भी लेता है, जिम्मेदारी वो भी निभाता है अपने घर की, पर ये शब्द उनको नहीं दिया गया, मेरे भाइयों को नहीं दिया गया। शास्त्र के हिसाब से धर्मपति नहीं कहा गया। लिखा क्या कहीं? नहीं लिखा, आपको लिखा है। ये शब्द आपको दिया गया है, आपके सम्मान में दिया गया है। आप सम्मानित हो, घर की लक्ष्मियां हो, गृह मंत्री हो, गृह मंत्री। पुरुष तो सारा दिन बाहर रहता है, कमाता है, झूठ सच बोलता है, कम ज्यादा तोलता है, कमा करके लाता है बच्चों के लिए, परिवार के लिए है, परिवार के लिए। वो तो सारा दिन बाहर, रोटी भी पता नहीं, भोजन भी नसीब होता होगा कि नहीं, खाता होगा कि नहीं, या देर से खाता होगा। लेकिन घर को संभालने वाली तो आप हो, माता हो, मेरी मातृशक्ति, देवियाँ। घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। बच्चों का लालन पालन, बच्चों को देखना, बच्चों को खिलाना, बच्चों को नहाना, पढ़ाना लिखाना सब इनके ऊपर निर्भर है। एक बड़ा सुंदर शब्द हमारे शास्त्र ने दिया, पुत्री से जब पत्नी बनती है तो हम उसे सम्मान पूर्वक धर्म पत्नी के रूप में पुकारते हैं। धर्म पत्नी के रूप में, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो बेटा बेटी समान नहीं कह सकते, पर सेवा कर सकते हैं, घर को बना सकती हैं, चला सकती हैं, बच्चों को संस्कारवान बना सकती हैं। एक बात और बहुत बढ़िया, बच्चा पैदा होते ही किसकी गोद में आता है? किसकी गोद में? माँ की गोद में। माँ ही लाड प्यार करती है, माँ ही दूध पिलाती है, माँ ही उसका लालन पालन करती है। पिता तो बाद में देखता है, और वो भी पिता को बाद में देखता है, पहले माँ को देखता है, पहले माँ दिखाई देती है उसे। और यदि थोड़ा बड़े होने पर अगर माँ ये परिचय न कराए कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो बालक उम्र भर भी उसे पहचान नहीं सकता कि ये मेरे पिता हैं। ये ज्ञान कौन कराता है? माँ कराती है। इसलिए माँ को बच्चे का क्या कहा गया है? पहला गुरु कहा गया। पहला गुरु, पहला शिक्षक कौन है बच्चे का? माँ है। दुनिया का, रिश्तेदारों का, संबंधों का ज्ञान कौन कराता है? माँ कराती है। बच्चे को तो पता भी ना चले,
कि ये मेरे कौन है। वो बताती है ये तुम्हारे पूज्य पिता हैं, ये भाई हैं, ये बहन हैं, ये चाचा हैं। ये माँ कराती है। इसलिए माँ प्रथम गुरु है, बच्चे की प्रथम गुरु है। तो राजा जनक ने अपने गुरुदेव के कथन अनुसार राजा दशरथ को अवधपुरी में क्या भिजवाया? दूतों के हाथ क्या भिजवाया? रामलीला नहीं देखते, रामायण नहीं पढ़ते, क्या भिजवाया? निमंत्रण, सादर, दूतों के हाथ, दूतों के हाथ भिजवाया। दूतों ने पत्र जाकर के दिया और वो पत्र भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी खेल रहे थे, भाग करके आए, कोई आया है, कोई आया है, कोई पत्री आई है। आकर के पूछा पूज्य पिताजी से, ये क्या है, ये कहाँ से आए हैं, कौन है ये? राजा दशरथ ने कहा, अभी तुम्हें नहीं, अभी इस पत्रिका पर सबसे पहले खोलने का किसका अधिकार है? किसका? सदगुरुदेव का। किसका अधिकार है? सदगुरुदेव का। वो पत्रिका लेकर के गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। कौन? राजा दशरथ कि जनकपुर से पत्रिका आई है, निमंत्रण पत्र आया है एक, इसमें क्या है आप देखिए, आप देखिए। महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने वो पत्रिका खोली, उसमें निमंत्रण था राजा जनक जी की तरफ से धनुष टूटने का, सीता जी के वरमाला डालने का और आगे के कार्यवाही का। क्या होना है, क्या होना है कि आप बारात लेकर के आइए, बारात लेकर आई। राजा दशरथ जी तो सुनते ही मगन हो गए। राजा जनक ने पत्र भेजा है और मेरे पुत्र ने, मेरे बालक ने ऐसा चमत्कार कर दिया जो कोई नहीं कर सका, कोई राजा नहीं कर सका। बड़े प्रसन्न हुए और विनती की, प्रार्थना की, गुरुदेव एक प्रश्न पूछूं? महर्षि ने कहा पूछो। मैं ये पूछता हूं कि कहाँ विदेहराज जनकपुर का राजा ज्ञानी बैरागी जनक और कहाँ मैं दशरथ, मेरा उनके साथ संबंध कैसे जुड़ा, कैसे जुड़ा? ये पत्रिका मुझे कैसे आई, निमंत्रण पत्र मुझे कैसे आई? उस समय महर्षि वशिष्ठ ने बड़ी सुंदर बात कही, दशरथ तुम भी राजा जनक से किसी प्रकार से भी कम नहीं हो। वो ज्ञानी है और आप धर्मनिष्ठ हो। आप धर्म के कार्य, यज्ञ, दान में लगे रहते हो, वो ज्ञानवान है। आप धर्म के प्रतीक हो और वो ज्ञान के प्रतीक है। आप भी उनसे कम नहीं हो। रिश्ता कैसे जुड़ा, क्यों जुड़ा, सुनो। बड़ी सुंदर बात कही कि जिमी सरिता सागर मह जाई। जिमी मैंने जैसे, सरिता में नदियाँ, जैसे नदियाँ स्वाभाविक अपने राजा, अपने सम्राट, अपने शहंशाह समुद्र की तरफ भागती रहती है, भागती रहती है। जिमी सरिता सागर मह जाई यद्यपि ताही कामना नाही। जबकि समुद्र को कोई इच्छा नहीं है कि मेरे अंदर आकर के और नदियों का जल गिरे, क्योंकि वो पहले से ही जल का भंडार है, जल का भंडार है। जिमि सरिता सागर मह जाई यद्यपि ताही कामना नाही। तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। ठीक उसी प्रकार से सुख, संपत्ति, धन, यश, मान बढ़ाई बिना बुलाए धर्मशील पै जाहि सुहाए।
धर्मशील व्यक्ति के घर में अपने आप चला जाता है, अपने आप चला जाता है। तुम धर्मशील हो, तुम धर्म के सागर हो, भंडार हो, आपके यहाँ पर ब्रह्म का अवतार हुआ है। आप भी कम नहीं हो, कम नहीं हो। जिमि सरिता सागर मा जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पे जाहि सुहाए। धर्मशील व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति के घर में इनकी शोभा है, सुखों की शोभा है, संपत्ति की शोभा है। तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, अपने आप चले जाते हैं, अपने आप, क्योंकि इनकी वहाँ शोभा है। दशरथ, तुम भी कुछ जनक से कम नहीं हो। राजा बारात लेकर के आए, बालक के पिता, वर के पिता बारात लेकर के आए, और बारात कितने दिन रही, रास्ते में कितनी जगह स्वागत हुआ। और जब भी राजा दशरथ कहते हैं हम जाएं, शादियां हो गई, इतने दिन हो गए, हम जाएं, जब जाने का नाम लेते हैं तो राजा जनक की आंखें जल से भर जाती। ये सम्मान है, एक कन्या का पिता एक वर के पिता का कितना सम्मान करता है, कितना आदर करता है, कितना आदर करता है। और कहते हैं, श्री रामचरितमानस में लिखा है कि इतना दहेज दिया राजा जनक ने, इतना दहेज दिया जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। और दहेज हमारे गुरुदेव कहते थे देना चाहिए, दहेज देना चाहिए, ये दान है। क्या है ये? दान है। मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। और एक बात बताऊं, पीछे हम गए अवधपुरी में दर्शन करने, तो उसके पास ही एक पर्वत, मणि पर्वत, पर्वत है नहीं वैसे, अयोध्या जी के चारों तरफ पर्वत नहीं है, समतल मैदान है, लेकिन वहाँ एक जगह है, स्थान है, उसका नाम है मणि पर्वत। मणि पर्वत कहाँ से आ गया, जबकि कोई पर्वत नहीं है वहाँ, कोई पहाड़ नहीं है। अब हिमाचल में तो है, उत्तराखंड में तो है, इधर तो है, हरिद्वार की तरफ भी है, लेकिन वहाँ कोई पर्वत नहीं है, समतल है, लेकिन एक मणि पर्वत है। वहाँ जाके जब दर्शन करने का सौभाग्य मिला तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये मणि पर्वत क्यों है, कि जब जब माँ सीता अपने मायके जाती अपने माता पिता से मिलने, तब तब राजा जनक माँ सुनैना सीता माँ को, क्योंकि कन्या कभी भी अपने मायके से खाली हाथ भेजते ही नहीं, माता पिता कुछ ना कुछ उसके हाथ पे रखकर देकर भेजते हैं, खाली नहीं भेजते, क्योंकि उसका हक है, उसका हक है। पर संपत्ति में हक नहीं है, दुकान में जायदाद में हक नहीं है, लेने का हक तो है, वो कुछ भी दे, खुश हो करके अपनी समर्थ के अनुसार वो कुछ भी दें, कन्या का अधिकार है लेना, और लेना चाहिए, और ससुराल वालों को मना नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं। तो जब जब वो घर जाती मायके, तो माता पिता उनके उसे मणियों के थाल भर के देते, हीरे जवाहरात देते, क्योंकि राजा के यहाँ यही कुछ तो होता है। और सीता जी उनको लाती, राजा दशरथ के यहाँ भी कोई कमी नहीं थी, वो भी राजा, ऐसे राजा है जिसके खजाने को देख करके कुबेर भी, धनाधीश भी लजा जाते थे कि इतना तो मेरे पास भी नहीं है जितना राजा दशरथ के पास है। तो वो सीता जी का लाया हुआ सामान, मणियाँ, हीरे जवाहरात अपने पास रखते नहीं थे, वो एक स्थान था अलग से,
वहाँ जाकर के रख देते थे, इकट्ठे होते रहे वो। भाई हजारों वर्ष तक राज किया, रहे त्रेता में, और हजारों वर्ष तक सीता जी आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, सामान लाती रही। तो मणियाँ वो एक जगह पर इकट्ठी होती रही, और इकट्ठे होते होते एक दिन क्या बन गया? वो पहाड़ बन गया, पर्वत बन गया, ढेर लग गया, ढेर लग गया। राजा जनक ने, दशरथ ने तो रखी नहीं कि लड़की लाई है, ये लड़की की है, जो लाई है उसी की है, ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। तो मणि पर्वत बन गया। तो वहाँ यदा कदा आकर के माँ सीता जी उन मणियों के दर्शन करती, और वहाँ एक झूला डलवा दिया राजा दशरथ जी ने, जिसे झूलती आके, जिसे माँ सीता आके झूलती थी। बहुत सुंदर। लेना और देना कोई बुरा नहीं है, उसमें बुराई नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे दहेज देना चाहिए। जिस लड़की ने 20-25 साल तक सेवा की अपने माता पिता की, घर के आंगन को शोभायमान किया, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। उसे खाली नहीं भेजना चाहिए, उसका हक है, उसे दे के भेजो, पर उस दान को मांग करके उसकी महिमा को गिराना नहीं चाहिए। भिक्षुक मत बनो, भिखारी मत बनो, उसकी सीमा को निश्चय मत करो कि हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। नहीं, जितना दे रहे हैं खुश हो करके उतना ले लेना चाहिए। सहर्ष स्वीकार कर लो, और याद रखो देवी लक्ष्मी लाए या न लाए, उसके भाग्य से सब कुछ आ जाएगा, चिंता ना किया करो। कभी आने वाली देवियों को, कन्याओं को, पुत्र वधुओं को किसी प्रकार का कभी ताना नहीं देना, बुरा भला नहीं कहना चाहिए। लड़की कुछ भी सहन कर लेगी, व्रत कर लेगी, गरीबी में दिन काट लेगी, मुश्किल के दिनों को सहन कर लेगी, पति का साथ देगी हर तरह से, लेकिन यदि उसके घर वालों की, मायके की, माता पिता की कोई यदि बुराई करेगा तो वो उसे सहन नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ से वो आई है पल कर, पढ़ लिख कर, उस आंगन में खेलती हुई आई है। माता पिता ने लालन पालन किया है, संस्कार दिए हैं। कहीं भी रिश्ता तय करे तो पहले पूछे संस्कारों के बारे में, कारों के बारे में नहीं, कि कार मिलेगी या नहीं, कितना सोना मिलेगा, कितना नगद मिलेगा, कितना दोगे, इसे तय ना करो, भिक्षा ना बनाओ इसको, दान को। बल्कि ये पूछो कि हमारी बच्ची जो आ रही है रामायण पढ़ना जानती है, ग्रंथ पढ़ना जानती है, आरती करना जानती है, मंदिर में कभी जाती है, कभी दीपक प्रज्वलित करती है, कथा सुनती है, व्रत रखती है, ये पूछो। संस्कारों के बारे में पूछो, कारों के बारे में कभी ना पूछो। मुसीबत के समय, दुख के समय, कष्ट के समय संस्कार काम आएंगे, कार काम नहीं आएंगे। उसकी ओर दृष्टि मत डाला करो। हम सनातन धर्मी हैं, हमारे यहाँ इन कन्याओं का पूजन होता है, पूजन। हम इन्हें देवियाँ मानते हैं, ये शक्ति है, हमारे घरों की शक्ति है। गृहस्थ रूपी गाड़ी इन्हीं से चलती है, इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। दे माता पिता खुश होकर दे, जितना दे उतना ले लो, और धन्यवाद करो कि संस्कार जो दिए हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है, वही बहुत काफ़ी है। और कार लाई है और अगले दिन अलग हो गई है लड़के को लेके, तो क्या करोगे? हैं, क्या करोगे? दुख सुख में कार थोड़ी काम आएगी, संस्कार काम आएंगे। इसलिए वो पूछा करो पहले, ये नहीं। ये हमारे राजा दशरथ, हमारे शास्त्र, हमारे राजा जनक, राम, उनका ये आदर्श है, आदर्श, उनकी परंपराएं हैं।
इसलिए सत्संग के माध्यम से अपने आप को धर्म के प्रति सजग करना चाहिए। सजग, जागो जागो, आगे बढ़ो, विरोध ना करो, द्वेष भाव ना रखो, किसी से कपट और छल ना करो। भगवान घर बैठे मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा। मन से खाली करो, इनको निकालें। वाल्मीकि जी ने कहा, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। प्रभु, आपको ये झोपड़ी, ये वन, ये जंगल, ये महल क्या जरूरत है? आपके तो भक्तों के हृदय स्थल ही आपके अपने घर हैं। जब चाहो निवास कर लो, जब चाहो जहाँ चाहो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। आप वहाँ जाकर ठिकाना बना लो अपना, घर बैठे मिल जाएगा, घर बैठे। इन बातों को अपने हृदय के अंदर समाहित करना चाहिए। उन्नत समाज की परिभाषा है, उन्नत समाज की। मिलजुल कर रहना, प्रेम प्यार से रहना, जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, अधिक की कामना ना करना। तृष्णा, कामनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, याद रखो। कामनाएं और तृष्णाएं कभी बूढ़ी, हमेशा जवान रहती हैं। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। कामना नहीं मरती, मनुष्य मर जाता है। तृष्णा नहीं मरती, मनुष्य मर जाता है। यह हमेशा जवान है। अब भी हैं, पहले भी थी, और हम नहीं रहेंगे तब भी ये रहेंगी, क्योंकि ये हमेशा हैं। इसलिए इनकी पूर्ति की इच्छा कभी मत किया करो। जितना मिल जाए उसमें संतोष होना चाहिए। यथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव न मन कुटलाई। इसलिए भगवान की भक्ति इसी में है कि जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। प्रभु बहुत दिया तूने, बहुत दिया, बहुत दिया। अगर नहीं कहेंगे तो किसी का छप्पड़ फाड़ के थोड़ी ले आएंगे। इतना दिया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। इतना भी न देता तो प्रभु तेरा क्या दोष है? कमी तो मेरी है ना, मेरे प्रारब्ध से ही तो मिलेगा। देने वाला तू है और लेने वाले हम हैं। दाता के दरबार में बैठ सभी हथ जोड़, देने वाला एक है और मांगत लाख करोड़ मांगते हैं, पर फिर भी मना नहीं करता वो भोले भंडारी, फिर भी मना नहीं करते। दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे। देने वाले के घर में कभी कमी नहीं आती, और लेने वाले के कभी पूरी पड़ती नहीं, पड़ती नहीं। वो हमेशा ऐसे ही फिर रह जाता है। इसलिए अपने स्वभाव को सरल बनाए, निष्कपट बनाए, यथा लाभ में संतुष्ट रहें, तो भगवान आपके घर आ जाएंगे। आपको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।